आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जो है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और इसको क्या कहते हैं, स्क्रिप्टिव सिस्टम कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि डिस्कशन, जैसा कि आप जानते हैं, डिस्कशन जो होता है जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो चाहे प्लांट हो और वो चाहे जो होता है वो एनिमल होता है, दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम आशा करते हैं कि आप जो है बच्चों स्वस्थ और कुशल से होंगे। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जैसे कि बात करते हैं, आज नया हम टॉपिक लेके आते हैं और वह टॉपिक है परागनिस्यंदन की दर, और उसको इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इसको कहते हैं GFR कहते हैं वो GFR। तो और इसकी होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, माने GFR जो है रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसको क्या कहते हैं GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। बच्चों क्या कहलाता है वो रेट कहलाता है, या उसे क्या कहते हैं हम GFR कहते हैं वो। अब होती है कि लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है वो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर कर दीजिए। क्या फ़ायदा होता है, जो आपकी बातचीत क्या हो रही है दूर बैठे उनके पास बच्चों जो होता है वीडियो बच्चों जो है ये पहुंचता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। अब होती है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की दर जो है वो किडनी में से परिसंचरित रुधिर की मात्रा पर बच्चों में क्या होता है वो निर्भर करता है वो। अब होती है कि एक जो अगर 70 किलोग्राम, एक जो 60 किलोग्राम का जो ह्यूमन होता जो है वो, उसमें दोनों वृक्कों में से, माने कि जैसे राइट किडनी होती है और सेकंड क्या होता है लेफ्ट किडनी होता है वो, तो दोनों किडनी से प्रति मिनट लगभग जो होता है 1.25 लीटर जो होती है ब्लड जो होती है वो सर्कुलेट होती है। माने प्रति मिनट दोनों किडनी से जो होती है 1.25 लीटर क्या होती है बच्चों जो है वो ब्लड सर्कुलेट होती है, या पर क्या होती है परिसंचित होती है जो है वो। अब होती है इस रुधिर का लगभग 650 ml, माने इस टोटल ब्लड का लगभग जो होता है 650 ml जो होता है वह प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो होता है ब्लड में पाया जाता है वो। तो प्लाज्मा का जो होता है वह अंश होता है वो, और जो होता है शेष बाकी जो होता है 1.25 लीटर में से 650 ml जो होता है प्लाज्मा होती है, और शेष जो बचता है वह ब्लड कार्पस्किल्स होते जो है वो, वह जो होता है ब्लड कार्पस्किल्स या क्या होते हैं वो रुधिराणु पाए जाते हैं वो। अब आती है प्लाज्मा की संचरित मात्रा को, ये क्या कहलाता है RPF, या इसको क्या कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं वो। यह जो होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो कहलाता जो है, इसे क्या कहते हैं RPF या रीनल प्लाज्मा फ्लो कहलाता है वो। अब आती है कि 1 mm जो मरकरी होता है उसका इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर हो तो ग्लोमेरुलस की केशिकाओं में बहते हुए रुधिर प्लाज्मा में लगभग 12.5 ml जो है वो तरल का फिल्ट्रेशन बच्चों क्या हो जाता है हो जाता है वो। अब होती है इस प्रकार से लगभग 1 मिनट में जो होता है 125 मीन्स 12.5 into 10, और A बराबर हो जाता है 125 ml तरल का जो क्या होता है वो फिल्ट्रेशन होता है वो। अब होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम GFR या इसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, या इसे क्या कहते हैं रेट ऑफ बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो है। अब होती है कि इसमें ये क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं GFR
या रेट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, या इसका फुल फॉर्म क्या, जीएफआर फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहलाता जो है वो, ये ऐसे क्या कहते हैं हम, जीएफआर कहते हैं वो। अब होती है कि इसमें निस्यंदन की माने की जो फिल्ट्रेशन होता है, निस्यंदन की यह मात्रा जो होती है, यह माने की एक फार्मूला होता है जीएफआर, माने क्या होता है, जीएफआर रेशियो आरपीएफ, ये बराबर होता है एफ की जो है वो। तो आरपीएफ माने क्या होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो, और जीएफआर माने क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, और ए इक्वलिटी होता है एफ माने होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, एफ का फुल फॉर्म होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहलाता है जो है वो, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, या उसे क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। मीन जीएफआर रेशियो आरपीएफ इक्वल टू क्या होता है, एफ या फिल्ट्रेशन, इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं जो है वो। अब होती है कि इस तरह से दिन भर में जो होता है वो, दिन भर का हिसाब लगाए तो एक सामान्य मनुष्य में जो होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है, माने प्रतिदिन लगभग जो होता है 1800, लगभग 1800 लीटर ब्लड जो होता है, दोनों ब्रिक माने दोनों किडनी में से होकर के, दोनों किडनी माने राइट किडनी होती है और लेफ्ट किडनी होती है वो, तो दोनों किडनी से होकर के लगभग 1800 लीटर जो होता है ब्लड बहता है वो, और इसमें से लगभग 180 लीटर तरल छन करके फिल्ट्रेट के रूप में, माने फिल्ट्रेट के रूप में दोनों ब्रिक में नलिकाओं में जाता है वो, उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं जो है वो। और प्रतिदिन के निस्यंद की कुल मात्रा का यह लगभग जो होता है 40 लीटर का लगभग 4.5 टाइम जो होता है वो, और यह भार में शरीर के कुल भार का लगभग 70 केजी, माने जो 70 केजी भार होता है उसकी दुगनी से क्या होता है बच्चों, कुछ अधिक होता जो है वो। तो एक इसके बारे में रहा, ये रहा रेट आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जैसे क्या कहते हैं हम, जीएफआर कहते हैं वो। अब होती है अगली हेडिंग होती है यूरिन फॉर्मेशन बाय द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड द सिक्रीशन। नेक्स्ट हेडिंग आता है यूरिन फॉर्मेशन by selective reabsorption and secretion। तो यूरिन फॉर्मेशन बाय द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, और इसकी हिंदी होती है चयनात्मक पुनर्अवशोषण, और इसको क्या कहते हैं, चयनात्मक पुनर्अवशोषण तथा श्रावण द्वारा मूत्र का निर्माण। चयनात्मक पुनर्अवशोषण और श्रावण द्वारा बच्चों क्या होता है, मूत्र निर्माण, ये पूरी इसकी हेडिंग होती है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेट रिफाइनरी यूनिट, माने इसकी साइड हेडिंग होती है फिल्ट्रेट रिफाइनरी यूनिट, और इसे कहते हैं निस्यंद शोधन इकाई। इसकी हिंदी होती है निस्यंद शोधन इकाई, निस्यंद शोधन इकाई, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट रिफाइनरी यूनिट कहलाता है वो। अब होती है बोमेन कैप्सूल, माने कि ये पोर्शन क्या होता है, ये इसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं वो, और ये पोर्शन क्या कहलाता है, नेक कहलाता जो है वो, और ये पोर्शन क्या इसको कहते हैं, इसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं जो है वो, बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल और ये पोर्शन नेक होता है वो, और इसको छोड़ करके
जो ये नेफ्रॉन्स होती है, वो नेफ्रॉन्स या जो ब्रिक नलिका होती है, इसके शेष भाग में जो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन होता है, इसकी मात्रा और केमिकल कॉम्बिनेशन में जो होती है बच्चों महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। वो इसी के फलस्वरूप दिन भर में जो दोनों किडनी होती हैं उसमें लगभग 180 लीटर फिल्टर से लगभग 1.45 लीटर माइंस निस्यंद का लगभग 0.8% जो है वह यूरिन का फॉर्मेशन होता है। वो इसलिए नेफ्रॉन जो होती हैं इसी भाग के क्या कहते हैं, इसको फिल्ट्रेट रिफाइनरी यूनिट कहते हैं जो है वो। अब होती है निस्यंद का ऐसा शोधन बच्चों जो होता है, इसमें दो भौतिक क्रिया, जो फिजिकल प्रोसेस होता है जो है वो, एक को हम कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है, या इसकी हिंदी होती है चयनात्मक पुनर्अवशोषण, और सेकंड क्या कहलाता है, श्रावण या सिक्रेशन कहते हैं वो। अब होती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, नंबर 1 सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और सेकंड क्या होता है, सिक्रेशन, या उसको क्या कहते हैं हम, श्रावण कहते हैं जो है वो। अब होती है कि अगली हेडिंग होती है केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल नेचर ऑफ द जो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। दिस हेडिंग केमिकल कंपोजिशन and physical nature of glomerular फिल्ट्रेट, और इसकी हिंदी होती है ग्लोमेरुलर निस्यंद का रासायनिक संयोजन एवं भौतिक प्रकृति। तो अब इसमें जब बात करते हैं तो इसमें वैसा ही तरल माने वैसा ही इसमें बच्चों लिक्विड होता है वो, जैसा कि सभी ऊतकों में रुधिर की जो धमनी माने जो धमनी केशिका या आर्टेरियल कैपिलरीज होती जो है वो के प्लाज्मा में छन करके जो टिश्यू फ्लूइड में जाता है वो, वैसे ही तरल जो होता है बच्चों इसमें होता है वो। इसलिए इसमें बच्चों ये स्पष्ट होता है कि ब्लड कॉर्पस्कुलस और जो प्लाज्मा होती जो है वो उसकी डिफ्यूजिबल माने कि नॉन डिफ्यूजिबल जो होती हैं कोलॉइड प्रोटीन्स को छोड़ करके प्लाज्मा के सभी इसमें घटक पाए जाते हैं वो। इस प्रकार से इसमें लगभग जो होता है 90% वाटर पाया जाता है वो। इसमें वाटर की मात्रा जो होती है लगभग कितनी होती है वो 90% होती जो है वो। अब होती है और इसमें 10% जो होता है विभिन्न भाग सल्यूट्स का होता है, माने 10% जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सल्यूट्स होते हैं जो है वो। अब होती है इस सल्यूट्स में ग्लूकोज, माने कि इसमें क्या क्या होते हैं वो, नंबर 1 ग्लूकोज होता जो है वो, ग्लूकोज, और इसके अलावा एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड्स, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ घुलनशील प्रोटीन्स, क्रिएटिनाइन, और कई प्रकार के आयंस जैसे कि सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, फास्फेट, पोटेशियम के इन सबों के आयंस बच्चों इसमें क्या होता है वो पाए जाते जो है। अब होती है रुधिर के प्लाज्मा की भांति ग्लोमेरुलस में जो होता है निस्यंद हल्का सा क्षारीय, जिसका pH 7.3 से 7.5 और हल्के पीले रंग का होता है। बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है वो, इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।